आपने जब पार्टी ज्वाइन की, फिलहाल हम भगवान श्री राम की बात, 4 पार्टियां आपने ज्वाइन की, तो आपने उस समय से अभी तक ये सोचा नहीं है आप सिर्फ कहां से भगवान श्री लड़ेंगे? राम। और हम किसी धर्म के विरोध नहीं है, सबके धर्म का हम धर्म की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं भाई मेरी आस्था है भगवान श्री राम है, हम भगवान श्री राम की बात है वो राम जी से जुड़ी हुई है। हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है, आपकी भी जुड़ी है, सबकी जुड़ी हुई है। बात चल रही है इस समय जो आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, और पहले भी आपने 3 बार पार्टियों को छोड़ चुके हैं और ये चौथी है, और काफी कम समय में 4 से 5 महीने में आपने ये पार्टी तो थे पीएचई वालों के, बिजली वालों के, वो तो सब उठा रहे हैं, पीएचई वाले खुद भी हम भी उठा रहे थे, आज उनको 580 दिन हो चुके हैं हमने भी कोशिश की, नहीं संतुष्टि हुई, चले गए। क्या लेकिन आप उनके बीच में जाके बैठते हैं? भाई कुछ काम ऐसे, आप कभी पीएचई डेलीवेजर के साथ जाके बैठे केंद्र में काम ऐसे भी हुए हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने कब देखा मुझे वहां नहीं गया? कब नहीं देखा? हम हर बार उनकी कवरेज करते हैं। मैं जाता हूँ, हमें कभी दिखा ही नहीं। क्या जरूरी चैनल के माध्यम से बताना है? जरूरी हम चैनल के हमारे साथ में खड़े, आप बात डिस्कस कर रहे हैं, आप और भी चीजों को डिस्कस करते हैं, पर हमने आपको कभी पीएचई डेलीवेजर एम्प्लॉय के पास नहीं देखा। अरे भाई हम आवाज उठाने वाले हैं, हम लोगों के साथ पिक्चर खिंचवाने वाले उनके साथ। पर इतने कम समय में आपको कैसे पता लगता है कि ये पार्टी ऐसी हो गई है? अरे भाई क्या बात करते हो आप, मेरे साथ 4 दिन रहिए, आपके बारे में पता चल जाएगा। तो आप पहले एनालाइज नहीं करते हैं कि ये पार्टी कैसी है और कैसी नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर लेते हैं? जब कभी भी किसी भी चीज के साथ संपर्क ना साधा जाए तब तक उसके विषय में पूर्ण जानकारी तो नहीं। आम आदमी को भी पता होता है कि कौन सा मोबाइल है, जब तक मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा इसके बारे में डेमो तो दिया जाता है ना भाई। डेमो से कुछ इस्तेमाल तो किया जाता है। डेमो जो दिया जाता है, डेमो केवल और केवल एक एडवर्टाइजमेंट होती है, और एडवर्टाइजमेंट पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तो मोबाइल की बात है, ये पार्टी की बात है। देखिए शास्त्री जी है जो काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा पार्टियां चेंज कर चुके हैं, और आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी अलविदा कर दिया है। शास्त्री जी क्या वजह है आप काफ़ी कम समय में इतनी पार्टियों को बदल रहे हैं? देखिए समय ऐसा नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी समय से था। उन दिनों पोर्टल भी कम थे और सुर्खियाँ भी कम होती थी, तो काम करते थे उसमें। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आई, हमें कुछ लगा कि बदलाव होगा, और हम जब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन उनके विचारों के साथ जब हमारे विचार नहीं बैठे तो हमने पार्टी छोड़ दी और भाजपा की तरफ रुख किया था। समय के साथ चलना पड़ता है, जनता की जो मांग होती है, डिमांड होती है, उस पर काम होता है। पर काफ़ी कम समय में आपने दूसरी पार्टी चेंज कर ली। फिर मैं कांग्रेस में गया, और रमन भल्ला के साथ मेरे बहुत निजी संबंध रहे हैं। रमन भल्ला जी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन अब राम की बात आई है तो राम के साथ दगा नहीं करेंगे। भगवान मेरी आस्था का केंद्र, हम धर्मों के प्रति सबके लिए एक समान आस्था रखते हैं। अगर जो अपने धर्म का ही नहीं होगा, किसी का क्या होगा? नहीं, हमारा सवाल ये है कि आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद आप बीजेपी में गए। ठीक, मैं पहले बीजेपी में था, मैं आम आदमी पार्टी में गया, फिर मैं बीजेपी में आ गया था, फिर से आए आप। कांग्रेस में भी गया। कोई निस्संदेह दल बदले हैं, पर क्या वजह है दल क्यों बदलते हैं? देखिए जब जनता की बात नहीं होती, अब ये आज जो बात है पार्टी छोड़ने की, भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम की बात होगी। कांग्रेस ने भगवान का विरोध किया है, हम कांग्रेस के साथ नहीं चलेंगे, कांग्रेस के साथ बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने देश को धोखा दिया है और कांग्रेस जो है अपना अस्तित्व खो चुकी है। राहुल गांधी जैसे नेता कांग्रेस में कभी भी सफल नहीं हो सकते, इसलिए इस पार्टी का त्याग करना ही समझदारी है। और भगवान श्री राम के लिए जो षड्यंत्र रचा गया है, ये राक्षस की भूमिका जो ये निभाई है इन्होंने, हम इनके विरुद्ध हैं और हम फिलहाल इस पार्टी का त्याग करते हैं। पर हमारा सवाल यही आपसे दोबारा से रहेगा कि आपने काफ़ी कम समय में एक ही दम से 2 बार आपने बीजेपी ज्वाइन की, एक बार आपने आम आदमी पार्टी की, फिर अब आपने कांग्रेस की, फिर आपने फिर से कांग्रेस छोड़ दी। क्या वजह है कि आप ये जल्दी से जल्दी आप छोड़ते हैं? देखिए यही है कि जब पार्टियां अपने हित के बारे में सोचती हैं, जनता का हित नहीं होता है, जहाँ कुछ सामाजिक जो कुछ मुद्दे होते हैं, लोगों की आस्थाएं होती हैं, उन पर जब ठीक नहीं होती हैं तो मैं इनका त्याग कर देता हूं, मैं उनके साथ। पर इतने कम समय में आपको कैसे पता लगता है कि ये पार्टी ऐसी हो गई है? अरे भाई क्या बात करते हो आप, मेरे साथ 4 दिन रहिए, आपके बारे में पता चल जाएगा। तो आप पहले एनालाइज नहीं करते हैं कि ये पार्टी कैसी है और कैसी नहीं है, आप सीधे डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर लेते हैं? जब कभी भी किसी भी चीज के साथ संपर्क ना साधा जाए तब तक उसके विषय में पूर्ण जानकारी नहीं। आम आदमी को भी पता होता है कि कौन सा मोबाइल है, जब तक मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा इसके बारे में। डेमो तो दिया जाता है ना भाई, डेमो से कुछ इस्तेमाल तो किया जाता है। डेमो जो दिया जाता है, डेमो केवल और केवल एक एडवर्टाइजमेंट होती है, और एडवर्टाइजमेंट पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तो मोबाइल की बात है, ये पार्टी की बात है। देखिए बात ऐसा है, मैं आपको बता दूं, नहीं लगा अच्छा, जो नहीं
भाएगा। आगे आने वाली पार्टी आप किस पार्टी में जाएंगे आप? सोचेंगे, पार्टियों के बारे में बात नहीं है। जहाँ पर रामलला की बात है, भगवान श्री राम आस्था के केंद्र हैं। किस जगह से आप लड़ेंगे? मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, फिलहाल हम राम फिर भक्ति ही में हैं। पार्टी और किस जो लिए आप ज्वाइन करते हैं? अरे देखेंगे जब समय आएगा। इस समय राजनीति की बात नहीं है, इस समय राम है, किस पोस्ट पे आप लड़ेंगे? सिर्फ राम है और राम की बात करेंगे। आप मेरे सवाल का सिर्फ जवाब राम। नहीं देना, शुरू से मैंने आपसे वही सवाल किया। मैंने फिर आप कहा इस समय मैंने कांग्रेस को छोड़ा है, पीछे जो हुआ था उसका मैंने सब हर बार बयान दिया है। आज की बात कीजिए, कांग्रेस से मेरा रिश्ता खत्म हो हम चुका है। आज की ही बात करते हैं। राम- आगे आने वाला जो समय होगा, आप कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे देखिए, और किस पद से आप लड़ेंगे इस पर विचार और नहीं कहाँ किया। से लड़ेंगे इस आप? पर विचार नहीं हुआ अभी, इस विचार पर विचार नहीं किया मैंने। जब कुछ होगा तो आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। आपने जब पार्टी ज्वाइन की, फिलहाल हम भगवान श्री राम 3 की से बात 4 पार्टियां आपने ज्वाइन की, तो श्री राम। आपने उस समय से अभी तक ये सोचा नहीं है आप सिर्फ कहाँ भगवान से श्री लड़ेंगे राम। और हम किसी धर्म किस के पार्टी विरोध से नहीं लड़ेंगे? है, सबके धर्म का हम धर्म पालन की करने बात वाले ही हैं। नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं भाई सिर्फ मेरी पार्टी आस्था की। है, भगवान श्री राम है, हम आस्था, भगवान सबकी श्री राम आस्था की बात जो कर है रहे हैं। वो राम जी से जुड़ी हुई है। हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है, आपकी भी जुड़ी है, सबकी जुड़ी हुई है। बात चल रही है इस समय जो आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, और पहले भी आपने 3 बार पार्टियों को छोड़ चुके हैं और ये चौथी है, और काफ़ी कम समय में 4 से 5 महीने में आपने ये पार्टियां बदली हैं। हम आपसे वही प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वजह है कि आप छोड़ते क्यों हैं? देखिए, जहाँ पहले की बात है वहाँ पर जनता के कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर मैं बात करता हूँ तो वो सफल नहीं होते हैं, या फिर वो बात टाल देते हैं तो मैं उनका विरोध करता हूँ और पार्टी छोड़ देता हूँ। हम जनता के जब बीच में बीजेपी रहने वाले पार्टी लोग। सत्ता में थी तो आप भी उसी पार्टी में थे। अरे भाई, हमें आज भी सत्ता में है, तो लालच। फिर आपने अपनी बात रखी कि आपकी बात पूरी नहीं हुई। देखिए, कुछ मुद्दे तो थे पीएचई वालों के, बिजली वालों के, वो तो सब उठा रहे हैं, पीएचई ठीक है वाले ना। खुद भी हम धरना भी उठा प्रदर्शन रहे से थे, आज उनको हम भी उठा रहे थे, 580 दिन हो चुके हैं हमने धरना भी प्रदर्शन कोशिश की, करते हुए। नहीं संतुष्टि हुई, चले गए। क्या आप लेकिन उनके कुछ बीच में कुछ जाके बैठते हैं? भाई कुछ काम ऐसे, आप कभी पीएचई टेलीविजन के साथ कुछ जाके बैठे केंद्र हैं? में काम ऐसे भी हुए हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने कब देखा मुझे वहां नहीं गया? कब नहीं देखा हम आपने? हर बार उनकी कवरेज करते मैं हैं। जाता हूँ, मैं जरूर आपका थोड़ी चेहरा हमें कभी दिखा ही नहीं। क्या जरूरी चैनल के माध्यम से बताना है? जरूरी आप हम जैसे चैनल आप के माध्यम हमारे से। साथ में खड़े, आप बात डिस्कस कर रहे हैं, आप और भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, पर हमने आपको कभी पीएचई टेलीविजन एम्प्लॉय के पास नहीं देखा। अरे भाई, हम आवाज उठाने वाले हैं, हम लोगों के साथ पिक्चरें खिंचवाने वाले नहीं। उनके बीच में जाके आप वो उनके हमारे साथ बात भाई तो कर हैं, सकते वो थे। हमारे भाई हैं। मेरे पास कोई इतनी बड़ी पावर नहीं है कि मैं उनका मुद्दा हल कर सकूं। आवाज़ उठा सकते बात हैं, तो रख सकते हैं ना। आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ हमारी आज भी बुलंद है, हम रखते हैं। और मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री जी ने 370 तोड़ी, 35 से तोड़ी, रामलला का मंदिर बनाया, तो प्रधानमंत्री आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को नई दिशा देंगे। इनका मुद्दा भी हल, ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने लोगों को मूर्ख बनाया। आज तक आप अभी कांग्रेस में ही थे, अभी तक आज ही आपने कांग्रेस को रिजाइन किया, और अभी बिल्कुल। तक आप कांग्रेस में थे और गुणगान आप कांग्रेस के गा रहे थे, अरे भाई, और जिसमें बीजेपी के खिलाफ बोल जो रहे थे। जो बातें जब आप बीजेपी में थे जो कांग्रेस के बातें खिलाफ सही थी, बोलते थे, जब आप आम आदमी जो पार्टी में थे बातें कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। जो बातें थी बिल्कुल बोला मैंने। और और मैं, ऐसे ऐसे शब्द बोले, आप खुद जानते हैं, आपकी वीडियोस भी है, आपको खुद जानते हैं आप। अरे भाई, कोई शब्द नहीं बोले हैं, कोई शब्दावली का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। समय की निजाकत के साथ हर बात हुई है, हर शब्द वक्त को दर्शाता है। आज समय भगवान श्री राम का है और श्री राम की भक्ति में लोग मगन मुग्ध हैं। भगवान श्री राम की बात होगी जहाँ पर केवल राम चलेंगे। और हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सभी धर्मों को छूट है, अपने अपने धर्मानुसार सब पालन करें। हमें इस समय राम के भजन में मगन रहना है। अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम की आरती करेंगे, उनके नाम से भजन कीर्तन करेंगे, राजनीति चलती रहेगी। फिलहाल धरती राम में हुई है और राम की भक्ति में ही रहेंगे।